हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई आज हम करने वाले हैं सबा के व्लॉग का रिव्यू। तो भाई ये रिव्यू करने वाले हैं वो वाला रिव्यू जो उन्होंने 10वीं बार की फ़्लाइट को फर्स्ट फ़्लाइट का नाम किया है। 10वीं बार इसलिए भाई ये 2-3 बार फ़्लाइट में बैठ चुकी है। जब वो सऊदीया गई थी तो पानी के जहाज़ में गई थी वो, या जो है वो बाय रोड गई थी जहाज़ में। मतलब फ़र्स्ट फ़्लाइट के नाम पर इतना बेवकूफ़ अवाम को बना दिया है ना कि मतलब सीरियसली। और भाई ऑडियंस जो है वो उसकी बहुत सारी बातों से जो है वो पक चुकी है। अब जो उसके लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं ना वो भी इसको ट्रोल करते, वो भी उसको आके बातें सुना रहे होते हैं कि तुम जो ये दिखा रही हो, मतलब शुक्र है कि सब्सक्राइबर्स को भी समझ में आ गया कि वो क्या दिखा रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, आप लोग के साथ क्या खेल खेल रहे हैं, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, वो आपको भी समझ में आना शुरू हो गया है। व्लॉगिंग को किस तरफ लेके चले गए हैं वो भी समझ में आना शुरू हो गया है। व्लॉगिंग थी वो डेली व्लॉगिंग, जो डेली लाइफ व्लॉगिंग थी कि अपनी डेली रूटीन शेयर करना, अपनी डेली शॉपिंग शेयर करना नहीं था कि जो आप हर दूसरे दिन हाई फाई जाके शॉपिंग करते हो, हाई फाई खाने खाते हो, अपना अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो है आप उसको प्रोमोट करो, बगैर किसी जांच पड़ताल के चीज़ें प्रोमोट करो। ये चीज़ें नहीं थी। तो खैर बहरहाल लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आने हो गई है। अच्छा जी, तो भाई अपने ही भाई को जो है वो शेड कर रही है, अपने ही भाई को झूठा और धोखेबाज जो है सबा वो कह रही है अपने ही सगे भाई को। वो कैसे ही हम इस वीडियो में बयान करने वाले हैं। बयान इसलिए क्योंकि जो है अगर ये जो आदिवासी हेयर ऑयल जो चल रहा है इस टाइम पे पूरा ड्रामा, मतलब कुछ 3-4 ब्रांड्स है आदिवासी हेयर ऑयल के नाम से जो इस वक्त चल रहे हैं, वो ये दावा करते हैं कि हम रियल है, हम रियल है, हम रियल है। ठीक है, रियल कौन है ये किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, न सबा को पता है, न सबा के भाई को पता है, किसी को भी नहीं पता है। लेकिन अभी अगर इस टाइम पर बात की जाए तो सबा ने और शुएब ने दोनों अलग अलग आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किया है। दोनों ने मैसूर जाके प्रमोट किया है, और मैसूर ही गए थे, आई थिंक मैसूर ही गए थे ना। हाँ, इसने बेंगलोर जाके प्रमोट किया, आई थिंक। पता नहीं कहाँ गई थी भाई, कहीं तो गई थी वो भी, ये तो मुझे नहीं पता कहाँ गई थी। इतना स्किप कर करके वीडियो देखती हूँ कि मुझे पता भी नहीं होता गई कहाँ। वे नीचे कमेंट करके बताना वो कहाँ गई थी। तो भाई जहाँ भी जाके उसने प्रमोट किया है, आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किया, सेम टू सेम प्रमोशन था जो शुएब ने अपने ब्लॉग में किया था उसी तरीके से। लेकिन दोनों ने अलग अलग ब्रांड्स को प्रमोट किया है ना। उसका ब्रांड जो है उसके लोग अलग हैं और उनके लोग अलग थे। लेकिन जो एंट्री जो इनकी की थी, जो उन्होंने डांडिए खेले थे, जो लोग जो आदिवासी टाइप के जो लोग थे, उन जो दोनों की जिस तरीके से एंट्री की सेम थी, यानी सेम चीज़ें थी। लेकिन एट दी एंड जो है सबा ने उस चीज़ को कहा कि बहुत सारे लोग जो है फेक आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनसे बचें, आप इन्हीं को जो है वो प्रमोट करें। ठीक है भाई, तुम उनको प्रमोशन कर रही हो, तुम्हें उन्होंने पूरा स्पॉन्सर किया है। काफ़ी लोगों को जब ये ट्रिप पे जा रही थी ना, तभी नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर देख रहा हूँ तो वहाँ लोगों का था कि ये अपने पैसों से नहीं जा रही है। अब हम लिख के दे रहे हैं कि वो अपने पैसों से नहीं जा रही है, इसको कहीं से स्पॉन्सर ट्रिप हुई है। काफ़ी सारे लोगों ने जो है आदिवासी हेयर ऑयल को ही कहा था, उसी ने जो है प्रमोट किया है, उसी ने जो है वो उसको पूरा का पूरा जो है वो क्या बोलते हैं यार, कह लो क्या, पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया है ट्रिप। और ये इतने सारे लोगों को इसीलिए लेके जा रही है, वरना ये अपना जेब खर्च कभी भी फ्लाइट में ना करे, क्योंकि वो बुलाते फ्लाइट में ही है ताकि लोग जल्दी आ जाएं, जल्द से जल्द पहुंच जाए फ्लाइट में। तो काफ़ी लोगों का कहना ये है। लेकिन जो है वो अपना ये इसीलिए पूरी की पूरी भाई फैमिली गई है, मतलब नाजा बेटी खाला भी गई, बेटी खाला के हस्बैंड भी गए, रुकैया भी गई, सबको लेके गई है भाई अपने कंटेंट के लिए। रिजॉर्ट में जाके वहां पे रुके, मतलब दोनों मियाँ बीवी अकेले नहीं गए, पूरा का पूरा टप्पड़ लेके गए हैं। और भाई पूरा का पूरा ऑब्वियसली स्पॉन्सर जो है वो सामने वाले ने ही किया होगा। कोई एक आधी टिकट, 2 टिकट्स नहीं की होंगी, लेकिन बहुत सारी टिकट्स जो है वो उन्होंने दी ही होगी, रिजॉर्ट उन्होंने दिया होगा रहने के लिए। मतलब तकरीबन जो है वो स्पॉन्सर ही रहा होगा उसका ट्रिप। तो भाई पूरी की पूरी वो फैमिली लेके पहुंच गई और जाकर अपने ही भाई को शेड कर दिया, अपने ही भाई को नीचा दिखा दिया कि वो जो प्रमोट कर रहे हैं वो फेक है। देखो भाई, सीधा सिंपल सी बात तो यही है ना, इसने अपनी वीडियो में यही कहा कि आप फेक चीज़ों से, फेक लोगों से बचो। फेक लोग जो है आपको जो है वो काफ़ी लोग जो है वो फेक चीज़ें प्रमोट कर, फेक हेयर ऑयल, आदिवासी हेयर प्रमोट कर रहे हैं। फेक किसने किया भाई, बाकी सबको साइड में डालो। फरा ने क्या प्रमोट किया, संभावना ने क्या प्रमोट किया, इसके भाई ने एक अलग आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किया था जो कि उसने किया। भाई देखो ऑब्वियसली ये चीज़ें ऐसी कर रही है, चीज़ें खराब होती हुई दिख रही हैं इनके दरमियान, चीज़ें इनकी बहुत खराब हो चुकी है। जैसे शुएब बोलता है ना, चीज़ें चीज़ें, वही मेरे मुंह में रह गई चीज़ें चीज़ें। तो भाई बहुत खराब होती हुई नजर। अभी जैसे रिसेंट भी जो ये जो पूरा जो था अपना होटल का जो पूरा रिव्यू था, भाई ऐसा क्या ये इतना इंपॉर्टेंट इनकी जिंदगी में काम चल रहा है जो ये अपनी फैमिली के लिए इनके पास टाइम नहीं निकल पाता है। मतलब ये अपनी फैमिली को एज अ गेस्ट जो है जाते, उनके अपीयरेंस देते और वापसी आ जाते, ये दोनों मियाँ बीवी सेलिब्रिटी की तरह। उसमें दीपिका तो गई भी नहीं थी। मतलब जिंदगी में ऐसा कौन सा काम जो है वो दीपिका कर रही है जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए हो गया कि उसके पास अपने ही नंद की, जो कि इतनी छोटी छोटी खुशियों को ये लोग इतना ज्यादा सेलिब्रेट करते थे, मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करने वाली नंद के लिए उसके पास टाइम नहीं रहा। देखो यही सारी चीजें जो हवा दे रही हैं कि इनके दरमियान बहुत कुछ खराब चल रहा है, बहुत कुछ। मतलब ये इतना नहीं बता रहे हैं
अच्छी बात है, देखो एक तरीके से मैं कह रही हूँ अच्छी बात है कि उन्होंने अपने जो है रिश्ते को सोशल मीडिया पे गंदा नहीं किया है। लेकिन बात सारी यहाँ है कि सोशल मीडिया पे अपन अपने रिश्ते को गंदा नहीं करो तो फिर ज्ञान किस बात का आके पेलते हो? ज्ञान ना पेलो ना, अपने रिश्तों के ज्ञान ना बांटो कि हमारे रिश्तों में इतनी मोहब्बत है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है लेकिन दिखता भी तो नहीं है भाई, तुम बताते ही हो आके। तुम सिर्फ बताते ही हो अपने वीडियोस में आकर कि हमारे दरमियान इतनी मोहब्बत है, ये है वो है। लेकिन तुम जो है वो अपना रिश्ते जब तुम्हारे देखने जाओ तो वो बहुत ज्यादा खोखले हैं। मतलब कुछ जान नहीं बची है। सबा की शादी के बाद तो वो रिश्तों का जो रंग बदलता है ना, वो कहते हैं ना रूप बदलते हैं रिश्तों के, कैसे भी ऐसा हाल हुआ है। मतलब इतने भयंकर किस्म का जो टर्न आउट आया है इनकी जिंदगियों में, पूरी हिलजुल गई है। उसके बाद भी उनका ज्ञान फैलना बंद नहीं है। हमें मसला ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम चली, भाई हर किसी की जिंदगी में भाई बहनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी ना किसी बात पर अनबन हुई होगी। भाई देखो अब उसके ओपिनियन भी चेंज हो गए, सभा में आजकल बहुत ज्यादा ओपिनियन चेंजिंग वाली चीजें दिख रही है। मतलब वो अपने बहन भाई भाई को और भाभी को किसी भी उसमें खातर में नहीं लाती है, उसके लिए उसका हस्बैंड मैटर लगता है। तो वो ठीक है यार, ठीक है, वो अपने हस्बैंड के उस पर चल रही है, मैं उसको भी कुछ चीज को नहीं बोलूंगी, ठीक है, उसको जिंदगी उसके साथ गुजारनी है, अगर वो उसके साथ खुश है और उसके फैसलों पर वो चलकर अगर वो उसके साथ खुश रह रही है तो अच्छा, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब उस इंसान को भूल जाना जिस इंसान की वजह से आज आप यहाँ हो, तो फिर मुझे लगता है कि भाई एहसान फरामोश बंदा कहलाएगा ही वो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आप उनकी वजह से यहाँ हो तो आप अपनी जिंदगी में पानी भी पियो तो उनसे पूछ के पियो। लेकिन चीजें जो है वो होनी चाहिए। मतलब इतना ज्यादा अकर खराब हुई है, चाहे किसी ने भी खराब की हो, लेकिन आप कभी कभार झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार रिश्ता खत्म हो रहा है, हमारा खत्म होने पर आ गया, मतलब इस दफा बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चल गई हैं चीजें, तो मैं झुक जाऊं, मैं चीजें सॉर्ट आउट कर लूं। लेकिन आप चीजों को आकर खराब से खराब दिखा रही हो। वो भी जो म्यूट वाला भी जो पार्ट था वो कहीं ना कहीं जो है शेप के अगेंस्ट ही था, लेकिन उसने वो म्यूट कर दिया क्योंकि उसको डर लगा कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो ऐसा ना हो कि सारे भोंडे भांडे जो है वो दीपिका जो है अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो सॉरी टू से जो है वो सबा के लिए आ जाए। तो इसीलिए वो डर डार के उसने बंद कर दिया। लेकिन सबको ये 110% सब श्योर था कि ये जो पॉडकास्ट जिसने म्यूट किया ना कहीं पार्ट जो है वो शुएब के लिए था, जहां उसने ये चीजें क्लियर की थी कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। इसने अपनी लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पे लाने की ट्राई की थी और वो काफी हाँ भी गई है, क्योंकि लोगों को उस वीडियो के बाद से लोगों को कंफर्म हो गया कि उसके दरमियान उसके भाई के दरमियान चीजें नहीं सही चल रही हैं। क्योंकि अभी जब ये जो वो वाला सीन हुआ, अपना पूरा का पूरा कौन सा वाला सीन हुआ, जो ये जो होटल वाला सीन हुआ, जहाँ ये होटल के रेस्टोरेंट ओपनिंग ओपनिंग तो नहीं थी लेकिन होटल दिखाने वाला जो पूरा का पूरा सीन था, उसमें भाई भाभी जो है, भाभी तो थी नहीं, भाई भी गेस्ट अपीयरेंस की तरह आया, वो जो नहीं सेलिब्रिटी गेस्ट अपीयरेंस होती है वैसे आया भाई सलूक बन के, और जो है वो अपीयरेंस दी अपनी, और जो है मिल के चला गया। मतलब पूरी की पूरी फैमिली में अभी भी जब भी फैमिली का जिक्र होता है तो उसमें शुएब और दीपिका बिल्कुल हट गए। भाई एक ही एक बेटा कैसे हट गया? मतलब सब अपनी अपनी जिंदगी में मौज मस्तियां कर रहे हैं और उसके बाद ज्ञान आके पालते हैं। हाँ, आपको नहीं पता हमारे दरमियान कितना प्यार है। हाँ भाई, इतना प्यार अगर ऐसा प्यार होता है तो हमका नहीं चाहिए ऐसा प्यार, तुम ही रखो ऐसा प्यार, हमका तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसा प्यार कि जहां आगे सिर्फ बताना पड़ जाए, बस दिख कुछ नहीं रहा हो। रिश्ते खोखले से खोखले, हर मतलब एक अनजान आदमी को भी आपके रिश्ते में नजर आ रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। जो आपको प्रॉपर जानता भी नहीं होगा ना, वो अगर आपका आके ज्ञान देखे और आपके पिछले 2 व्लॉग देखे, वो भी आपको लिख के मुंह पे चेप के जाएगा, ओ भाई सिर्फ ज्ञान फैल रहा है, बाकी तेरे रिश्ते में कुछ दिख नहीं रहा हमको। मतलब उनको भी समझ में आ जाए किसी नए बंदे को, हम तो फिर भी आपको बहुत पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं बस, तो हमें कैसे नहीं दिखेगा? मतलब इतना ज्ञान कैसे फैल सकते हो रे बाबा तुम? इतने ज्ञान फैलने के तुमको पैसे मिलते हैं? हाँ पैसे मिलते हैं भाई, यूट्यूब बहुत पे करता है उनको पैसे मिलते हैं उनको इतना सारा ज्ञान फैलने का। हमें भी मिलते हैं भाई, काफी लोग बोले तुम्हें भी तो मिलता है, हाँ भाई मुझे भी मिलते हैं, मैंने कब क्या, लेकिन मेरा तो काम ही ज्ञान फैलना है, मेरा तो डेली ब्लॉगिंग है ही नहीं, मेरा तो काम ही जो है वो डेली ब्लॉगर की जो है वो रिव्यू करना है। तो मेरे तो काफी, एक मुझे रिसेंट में कमेंट आया था, आप बहुत बोलती है। ओ भाई, पॉडकास्ट की वीडियो में मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? चूहे बिल्ली दिखाऊं? वो बोलेंगे मेरी वीडियो में आके, कौवे बोलेंगे मेरी वीडियो में आके, मतलब मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा रे बाबा? मैं नहीं तो कौन बे? अच्छा जी, बैक टू द माई टॉपिक, जो सभा का जो व्लॉग है ना। अच्छा जी, तो यार मैंने एक चीज नोट की है, काफी जो है ना कमेंट्स उसके दिख रहे थे कि एक चीज मैंने उसके कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा नोट की थी। काफी लोग जो है वो पूछ रहे थे, काफी लोग कमेंट ये कर रहे थे कि सभा बहुत अच्छी है, सभा अपनी फैमिली को रख रही है, शुएब ने अपनी फैमिली छोड़ दी है ना, शुएब को लान तान मिली है उसके व्लॉग से। तो भाई वही तो ये दिखा रही है, वही तो ये दिखाना चाह रही है अपने व्लॉग्स के थ्रू कि देखो भाई भाभी तो फैमिली को नहीं रखते। जब उनको मैसूर जाने का ट्रिप मिला, जब चीजें मिली तो वो ले गए हीरा मोती को ये हीरा मोती नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि अभिषेक और अंकित को ना, उनको उठा के ले गए। और देखो फैमिली में से किसी भी मेंबर को नहीं लेके गए, मतलब धर्म काटा को भी ले गए थे। ये धर्म काटा जो ना, ये मेरे बच्चे कॉफी पी के नाम से कॉफी पी के जो ना काफी सारे नाम है ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कॉफी पी बड़े टिका के नाम रखे हुए उसके। तो ये धर्म काका अंकल को भी जो ना, धर्म काका धर्म अंकल को भी जो ना वो उठा के ले गए थे और उन तक को ले गए, लेकिन फैमिली में से किसी एक बंदे को। लेकिन देखो मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ, मैं जो है अपनी फैमिली को जो है वो लेके जाती हूँ, अपनी फैमिली को पहले रखती हूँ, उनको लेके जाती हूँ।
और रिजा को भी लेके गई, खाला को भी लेके गई, खालू को भी। अच्छा, खालू से मुझे याद आया, इस बंदे को मतलब यार, मतलब कि बंदा यार, ये सारे की सारी फैमिली जो है वो रिश्तों से एहसास लैस बंदी है। मतलब पूरी की पूरी फैमिली एहसास है। मतलब उसके अब्बू की जो है वो डेथ हुई हुई है, उनकी कब्र पे जाने के बजाय, अपनी माँ, बेवा माँ को देखने के बजाय वो मैसूर में जाके ट्रिप में कर रहा है। भाई मैं तो बोलती हूँ फिर ऐसी फैमिली पे लानत है। वो तो फिर लानत ही बनती है यार, कि तुम चाहे जितने भी बुरे रिश्ते हो, आपके जितने भी बुरे रिश्ते रहे हो आपकी फैमिली से, सीरियसली, लेकिन जब आपकी फैमिली ऐसे किसी क्राइसिस से गुजर रही हो, ऐसी किसी चीज से हो, तो आप अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट नहीं करोगे, कैसे नहीं जाओगे आप उस फैमिली के पास। मतलब कि आप इतने ज्यादा जो है एहसास लेस बंदे हो चुके हो, मतलब आप में किसी किस्म का कोई एहसास ही नहीं है कि आपकी जो है सगे बाप की डेथ हुई है, आप उसको जाके देखने के, उसकी कब्र पे जाने के बजाय आप यहाँ पर टिक के बैठे हो, आप जाके मैसूर का ट्रिप एंजॉय कर रहे हो। भाई मैसूर की जगह पे तुम मौदाह चले जाते, तुम अपनी फैमिली को लेके मौदाह में जाके, भाई कतर में तुमने जाके जो है चने तो नहीं चढ़ाया ना, तुमने यकीनन कमाया ही होगा। यानी ऐसा कौन सा तुमको पैसों की तंगी पड़ गई है जो तुम जो है इस फैमिली को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाह रहे हो, मतलब उसकी तुम कठपुतली बने हो यार। तुम जाओ, मतलब तुम मौदाह जाओ, तुम मौदाह जाके तुम अपनी माँ को तुम्हें देखो, वो बेमा माँ इस टाइम पर तुम्हारी राह देख रही होगी, यकीनन उसको तुम्हारी जरूरत होगी ही होगी। तुम कैसे बंदे हो यार, तुम जाके दूसरा ट्रिप एंजॉय कर रहे हो। उसमें भी जो है काफी जो है इसने स्टोरी अपलोड की थी ना, जब इंडिया जीता था तब उसने स्टोरी अपलोड की थी। अच्छा, इंडिया जीता था उसके ऊपर भी मुझे याद आया, मतलब ये इतने ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा है ना शुएब। यानी इंडिया जीता ना तो उसमें भी इसने अपनी पिक्चर लगाई, अपनी टीम की पिक्चर नहीं लगाई। ओ भाई क्या मतलब कि ये क्या सीन है। मैं तो सिर्फ उसकी जब उसने स्टोरी लगाई और जब उसने पोस्ट लगाई ना, तो मैं ये देख, मतलब मैंने कहा यार ये कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा है। मतलब उसको ये कि बस मेरी पिक्चर पे लाएगा। ओ भाई मान अल्लाह को, तू अपनी टीम की पिक्चर लगाता, तुम्हारी टीम सेलिब्रेट करना तुम्हारा बनता था, तुम्हारी टीम ने वर्ल्ड कप जीता आफ्टर 13 ईयर्स। मतलब भाई बहुत बड़ी बात होती है एक टीम के लिए, एक नेशन के लिए, कि उसकी टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता हो, बहुत बड़ी बात होती है, सीरियसली बहुत बड़ी बात होती है। और जितना हम एशियन ममालिक में क्रिकेट का क्रेज है ना, मतलब भाई हम जितने क्रेज है ना क्रिकेट को लेकर, भाई वो तो उस हिसाब से मतलब कि भाई एक हंगामा होता है। मतलब हमारी टीम जब सेमीफाइनल और फिनाले भी खेलने के लिए जाती है तो हमारा तो भाई एक अलग ही नशा चढ़ा होता है। उसके बाद हार जाते हैं वो अलग बात है कि हम टीवी टीवी तोड़ने को बैठते हैं मजाक की बात है। लेकिन यार एक होता है, मतलब क्रेज है भाई, हम उसमें भी वो बंदा जो है अपनी टीम की पिक्चर लगाने के बजाय अपनी पिक्चर लगा रहा था ना, तो भाई वो सेल्फ ऑब्सेस, अपने आप को सलरूख समझने वाला बंदा तो हद है यार। और जब उसने स्टोरी लगाई थी ना, तो सबा ने जब स्टोरी लगाई थी, तो उसके जब वो अंकल दिख रहे थे ना, तो वो अंकल की एक वो लेकर स्क्रीनशॉट लेकर काफी रेडिट पर बहस हुई थी कि ये बंदे की हालत चेक करो, कि बंदा मौदाह जाने के बजाय अपनी माँ को सपोर्ट करने के बजाय यहाँ पर क्रिकेट जो है मैच एंजॉय कर रहा है। तो सीरियसली यार लोग, तुम एक ऐसा इन्फ्लुएंसर क्या गाइड कर रहे हो लोगों को। भाई तुम्हारा सगा बाप भी मर जाए तो तुम्हारे अंदर भले एहसास ना हो, तुम एहसास बगैर की बंदे हो तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, ऐसा तो चलता है। उसके बाद आके रिश्तों का ज्ञान देते हो कि हमारे रिश्ते हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप हमें बहुत ज्यादा जज कर रहे हो। फट्टे थे मुंह है भाई तुम्हारे जजमेंट के ऊपर, तुम्हारी चीजों के ऊपर। मतलब डे बाय डे ये फैमिली इतनी ज्यादा एक्सपोज हो रही है ना, मतलब इनका कोई इतना खतरनाक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इनका पहले मुंह छुपा हुआ था या अब ये कोई नया मुंह दिखा रहे हैं। मतलब समझ से बाहर है भाई इस फैमिली का, तो इतना ज्यादा कोई भयंकर किस्म का इनका रूप सामने आ रहा है ना। मैं कभी कभी खुद भी इनके व्लॉग्स देखकर मैं कहती हूँ यार ये वही लड़की है जो इतना टाइम पुरानी, जब जब उसने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी इतनी मासूम थी। मतलब इतना ऊपर से उसने जो ब्लशन लगाया हुआ था, तौबा तौबा तौबा, मतलब कि भाई पूरा का पूरा मुझे लगता है उसने पूरा मामा अर्थ वाला जो ब्लशर है ना उसने अपने ऊपर ही थोप लिया था। जो ब्लशन प्रमोट करती रहती है ना वो सब इसने एक साथ थोप लिए सारे। तो भाई इतना ज्यादा ब्लशन और इतना ज्यादा व्हाइट, मतलब इनको एक अलग ही ऑब्सेस्ड है व्हाइट कलर से और ये सारी चीजों से। मतलब व्हाइट कलर इनको ये भी इसी तरीके का इनके माइंड सेट है कि व्हाइट कलर जो वो खूबसूरती की निशानी है, तो ये इन्होंने इतना ज्यादा व्हाइट खुद को बना दिया सारी चीजें। और जिस ऑयल को प्रमोट करी, मतलब मैं तो सिर्फ यही देख रही हूँ, चलो ठीक है दीपिका शोएब ने ऑयल प्रमोट किया, उनके बाल तो फिर भी अच्छे हैं। मतलब ये फैमिली ऑलरेडी जो है गंजपन की वजह से एक्सपोज हुई है, सब अलग हुई हुई है, सनी के पास अलग बाल नहीं है, रजा के बाल अलग उतर रहे हैं, उसके बाद भी जो है ये एक ऐसे हेयर ऑयल को प्रमोट कर रही है जो 6 महीने के अंदर जमीन तक बाल हो जाने का दावा कर रहे हैं। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज मैंने नोट करी, आप लोगों ने की हो कि ना की हो, वो जब बंदा बोलता है कि इसके साथ आपको स्पाइसेस और बाहर के खाने और ये सब कुछ अवॉइड करना था, आपको अपनी हेल्दी डाइट लेनी होती है तो ये ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करता है, तब सनी का मुंह देखना कैसा बना हुआ होता है। मतलब कि ये क्या कह रहे हो भाई, अगर ये सब कुछ प्रमोट करना हमने शुरू कर दिया तो मेरे होटल में कौन आएगा, ये तेलम तेल वाला खाना कौन खाएगा। सनी भी लाइक वाला सीन था कि सनी ये बोल रहा है कि ये क्या तुम प्रमोट करा रही हो, अपने चक्कर में मेरा रेस्टोरेंट तुम बंद करवा रही हो। तो ये सारे सीन थे। मतलब कि यार ठीक है भाई, हम सब डिमांड करें, सब नीचे जाके कमेंट करो कि भाई
सबा रेजा के बाल जो है वो 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर जमीन तक पहुंचे हुए हमको दिखने चाहिए। फिर हम ये ऑयल की बॉटल्स 10-10 ऑर्डर करेंगे एक साथ। मैं इंडिया से मंगाऊंगी पाकिस्तान में। मतलब आज तो इंस्टाग्राम पे मेरे पास भी ये आ रहा है आदिवासी हेयर ऑयल पाकिस्तान में। मैंने कहा चलो जी ये वाला हेयर ऑयल पाकिस्तान में भी आ गया, पाकिस्तान वाले कहीं पीछे ना रहे कि कहीं भाई इंडिया में इतनी ज्यादा हाइप चल रही है तो पाकिस्तान वाले कैसे। तो पाकिस्तान में भी आदिवासी हेयर ऑयल जो है मुझे आज नजर आ गया है। तो भाई ये हाइप अब पाकिस्तान में भी दिखेंगे, पाकिस्तान के भी इन्फ्लुएंसर जाएंगे और जाके जड़ी बूटी वाले ऑयल जो है बेचेंगे, जिनके पास खुद के ट्रांसपेरेंट बाल होंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं जो है फेक बाल होंगे, वो जाकर जो है ना अब हमें ये हेयर ऑयल बेचेंगे। जिनको खुद गंजपन की बीमारियां होंगी वो हमें ये हेयर ऑयल बेचेंगे। और हम इतने बेवकूफ लोग हैं कि हम उनके कहने पे जाके ये हेयर ऑयल ले भी लेंगे, क्योंकि हम तो हैं ही बेवकूफ, हमारे पास बहुत पैसा है भाई डालने के लिए ऐसी चीजों में। तो यही भाई यही चीजें हैं। बहरहाल ये पूरा का पूरा ट्रिप था जो कि स्पॉन्सर ट्रिप था। स्पॉन्सर ट्रिप के जो पीछे ये गई और उसने बहुत ज्यादा भाई को शेड किया। पूरी की पूरी वीडियो भाई को शेड के ऊपर थी कि भाई देख लो तुम तो फैमिली को खाली फैमिली फैमिली करते हो, मैं तो रखती हूँ फैमिली को, मैं तो उनका खर्चा भी उठाती हूँ, उनको रखती भी हूँ, उनको सारी चीजें। मतलब मुझे अगर टिकट्स मिली हैं, मुझे सीरियसली नहीं समझ में आया कि इतनी सारी टिकट जो है वो उसने वाकई दी होंगी, स्पॉन्सर की होगी या कोई मुझे लगता है कि जहां तक कोई फर्स्ट क्लास वाली को उसको टिकट जो है वो दी होगी और उसने वो फर्स्ट क्लास को लेने के बजाय इन सबको एक साथ इकोनॉमिक क्लास में उठा के ले गई और उसने यही कुछ सीन किया होगा। मुझे जहां तक लग रहा है, जितना मैं इस बंदी को जान गई हूँ, मुझे यही सीन लग रहा है कि यही कुछ सीन होगा जिसमें उसने किया होगा अपने भाई को शेड करने का। भाई क्या दिमाग लगाती है बंदी, अपने भाई को शेड करने का कोई भी तरीका जो है ये जाने नहीं देती। बाकी व्लॉग के अंदर पूरा का पूरा बोरिंग व्लॉग था, वही जाके जड़ी बूटियां दिखाई, वो ऑयल बनाने का तरीका बताया है, यही सब चीजें बताई हैं कि ऑयल खरीदो ऑयल खरीदो। मतलब भाई मैं तो ये आदिवासी हेयर ऑयल वाले को सोच रही हूँ, इनके पास इतना पैसा है कि ये एक एक सेलिब्रिटी को जो है वो अफोर्ड कर रहे हैं, ट्रिप पर बुलाते हैं, उनको रखते हैं, उनके खाने पीने का खर्चा उठाते हैं और उनको जो है इतना टाइम तक रखते हैं सिर्फ और सिर्फ इतनी प्रमोशंस के लिए, अपने हेयर ऑयल की प्रमोशंस के लिए। मैं तो यही सोच रही हूँ भाई ये सही भाई इनके पास जब इतना पैसा है तो ये तेल क्यों बेच रहे हैं इतना। मैं तो ये सोच रही हूँ जब मार्केटिंग के लिए इतना ज्यादा इनके पास पैसा है यार, इनकी मार्केट चलो चल भी गई तो कितना टाइम चलेगी। अगर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे लोगों को, लोगों ने एक एक कहने पर एक एक बॉटल्स खरीद भी ली, टर्नओवर कर भी लिया एक टाइम पर, लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, चीजें अच्छी नहीं दिखी, तो फिर ये मार्केट कैसे चलेगी। मतलब इतना खर्चा ये कर रहे हैं अगर मार्केट पर, मार्केटिंग पर, तो ये क्या इतना खर्चा निकाल लेंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि ये सीन मुझे वाकई को मुझे समझाओ भाई, मैनू समझ नहीं आ रहा है या मैं बेवकूफ हो गई हूँ या ये लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मैंने तो समझ ही नहीं पड़ा। मतलब इतना ज्यादा वो मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे हैं, क्या इतना ज्यादा टर्नओवर इनको मिल जाएगा। एक एक बंदे को प्रमोट, अलग अलग इन्फ्लुएंसर को इनको बुलाना, इनको खिलाना पिलाना ही सिर्फ नहीं था, इनको पैसे भी दिए होंगे इसने बुलाने के। ये फ्री में तो नहीं आई होंगी, ये फ्री में तो उन्होंने नहीं प्रमोट किया होगा, उसने बुलाने के पैसे तक भी दिए होंगे उनको। तो भाई सही है भाई, मैं तो सोच रही हूँ कि बंदा ये हेयर ऑयल के काम शुरू कर दे। जब बंदे के पास इतना पैसा हो कि इन इन्फ्लुएंसर को अपनी उंगलियों पर नचा सके तो बंदा फिर यही काम कर ले भाई, मैंने तो यही लगता है। खैर बहरहाल ये पूरा का पूरा व्लॉग का जो एक और व्लॉग आ चुका है लेकिन वो मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा मेरे व्लॉग एक नीचे कमेंट आया हुआ था, आप बोलती हो कि आप व्लॉग नहीं देखती और उसके बाद भी आप उनको एक 1 to 1 पॉइंट पे जो है वो आपकी मैं एक हाइपोक्रेसी जो है वो बयान करती हूँ। एक लड़की का कमेंट आया हुआ था, तो आप उन बोलती हो कि आप उनके व्लॉग्स नहीं देखती हो फिर भी आप उनके व्लॉग्स के रिव्यूज करते हो। भाई मैं जब उनके व्लॉग्स थोड़ा देखकर एक किसी पार्ट को देखकर रिव्यू करती हूँ ना, तो मैं उस चीज पर बोलती हूँ कि मैंने ये व्लॉग अभी पूरा नहीं देखा है, आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ इस पार्ट को देखकर। ये भाई मैं पूरा व्लॉग नहीं देखूंगी तो मैं रिव्यू कैसे करूंगी। मैं व्लॉग्स उनके देखती हूँ लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलता है, अभी रिसेंट डेज में वो बहुत बिजी चल रही थी, बताया था मैंने, अम्मी के घर लेजी वाला मोड चल रहा था तो मैंने नहीं देखे थे व्लॉग्स। अभी सब मैं इनके व्लॉग्स देख रही हूँ, चीजें देख रही हूँ। इवन अभी मैंने किसी पॉडकास्टर की पॉडकास्ट भी नहीं देखी है, अभी मैं इतने इंतहा से ज्यादा बिजी चल रही थी। अभी आज मैं फ्री हूँ तो आज मैं देखूंगी बैठ के पॉडकास्टर की पॉडकास्ट भी देखूंगी, इनके जो अभी सभा का जो एक और व्लॉग आया हुआ वो भी देखूंगी, वो भी देखना है। तो ये सारी चीजें देखकर देन उसके बाद हम अपना रिएक्शन अपलोड करेंगे। और भी बहुत सारे रिएक्शन है जो मेरे पोस्टबोन है, देखो होते हैं नहीं होते, ये देखते हैं क्या चीज चलती है क्या चीज नहीं चलती। चीजें बहुत ज्यादा खराब चली है गाइस। अच्छा काफी सारे क्वेश्चन मिले हैं कि अम्मी क्यों नहीं गई है, अम्मी को क्यों नहीं लेकर गए। तो भाई अम्मी जो है वो बहुत सेफली करती हैं, वो काफी बार बता चुकी है शिव के ब्लॉग में, उनको फ्लाइट से डर लगता है और शिव ने कहा है कि मैं उनको फ्लाइट के लिए मना रहा हूँ बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फर्स्ट फ्लाइट जो अम्मी का होगा ना, वो सभा बहुत जल्द करवा देगी, वो बहुत जल्द करवा देगी सभा। क्योंकि भाई अपने भाई भाभी को जिस वक्त जिस तरीके से वो शेड पे लगाने के पीछे पड़ी है ना, लेकिन अगर इनका ये स्विट्जरलैंड वाला ट्रिप बन गया ना, ये देखना ये पीछे से जो है वो अम्मी को जो है वो मना लेगी फ्लाइट के लिए और अम्मी को ले जाएगी भाई को जो है वो अपना करवाने के लिए। लेकिन अम्मी में जो बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको बेटे को जो है वो नहीं छोड़ना है।
और वो सारी चीज़ें बड़े अच्छे से सेफ प्ले वो करती हैं, बेटी को भी रखती है, बेटे को भी रखती है। रेहान भी नहीं गया, रेहान का भी ना जाना एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। और मेहर वाली स्क्रिप्ट तो वो जो है वो अभी तक बनी नहीं है, आई थिंक सो, लेकिन 1-2 टाइम में आपको मेहर की स्क्रिप्ट मिल जाएगी, 1-2 व्लॉग में। हो सकता है अभी जो लेटेस्ट व्लॉग आया उसमें ही हो मेहर की स्क्रिप्ट, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मेहर की स्क्रिप्ट इसलिए क्योंकि पहले तो भाई साहब जी ने जो है वो पूरा का पूरा लुक क्रिएट किया, लेकिन वो फिर भी ट्रिप पर नहीं जा सके। ये भाई इस तरह से पता चलता है कि इतनी कंजूस है अभी भी कि उस वक्त उसको फ्लाइट एक्सपेंसिव पड़ रही थी तो वो नहीं लेके गए। और मेहर को इस दफा इसलिए लग के गए क्योंकि जब सब चले जाएंगे तो अम्मी को कौन संभालेगा, अम्मी का काम कौन करेगा। क्योंकि ये तो सबको, जो भी इनके आसपास जो लोग आते हैं मौदा से, उनको एज अ मासी ट्रीट कर रहे होते हैं ना, एज अ इनके घर के काम करने वाले ट्रीट कर रहे होते हैं। अभी रिसेंट वाले ब्लॉग में भी जो है वो जो शोएब उसने कहा कि जो है वो खाना खा लो रिजा, उसके बाद जो है वो दीपिका का टॉप प्रेस कर देना। तो दीपिका ऐसा क्या काम कर रही होती जिंदगी में जो उसके पास टॉप प्रेस करने का भी टाइम नहीं है। तो भाई तुम तो इतना सब कुछ अफोर्ड कर सकते हो, तुम तो बाहर से स्त्रियां करवा के रख लो। तो ये सारी चीजें ये अपने आसपास के बंदों को, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनको ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं। तो अगर ये इनको खर्चा उठा रही है, कर रही है, तो आप लोग जो इसको बहुत ज्यादा महान समझ रहे हो ना कि खर्चे उठा रही है, तो भाई उस खर्चों का पूरा ले भी वसूल भी सूद समेत रही है, ठीक है ना। मतलब वो उसके घर के काम काज और काफी सारे क्वेश्चन रुकइया के कि ये कैसी बंदी अपना हस्बैंड छोड़ के जो है यहाँ पे, बाकी बहुत बड़ा सवाल निशान है भाई कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना महीने 1.5 महीने से, यार देखो हफ्ते 1.5 हफ्ते का ट्रिप है, चलो आपने अपना माइंड सेट किया, माइंड चेंज, लेकिन माइंड चेंज करने के लिए भी आप उसी के घर गए हो जहां से आपका पहले रिश्ता था, जहां पर आपका रिश्ता बनने वाला था। शोएब के साथ काफी बार न्यूज आई है कि उसका ही रिश्ता होने वाला था, जहां आपके भाई भाभी की इतनी ज्यादा, भाई की और अब्बू की और इतने मसले चल रहे हैं, आप उसी घर में आके इतना टाइम से टिक रही हो, अपने माँ बाप को भी शेड करा रही हो, और देख लो आमिर जहांगीर आई भी है। तो बहरहाल बाकी पॉडकास्ट में और कुछ नहीं था, इसलिए मैं भी आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगी। होप्स आपने पॉडकास्ट एंजॉय की हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।